हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरा नाम है आशु मेहता। तो स्टार्ट करते हैं आज DSSB टीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्ट्रेटजी रहती है इसको क्रैक करने की, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस से पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन का कितना आता है और सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहने वाला है। तो DSSB टीजीटी मैथमेटिक्स 2020-21 इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, ताकि आपको कंप्लीट जो है ना नॉलेज मिले और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB, जिसके अंदर मैं खुद आपको टीच करता हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉमन पेपर की। जो दो पेपर इसमें आते हैं, मतलब दोनों पेपर इकट्ठे होते हैं पहली बात तो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दोनों एग्ज़ाम ही इकट्ठे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है, सेकंड भी 100 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और ये ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था। तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सितंबर 2018 के अंदर। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोरोना वायरस की ऐसी स्थिति आ गई, अब एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया। अभी आने वाले टाइम में जल्दी ही वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, पोस्टें आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। 2020-21 के लिए मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर रहता क्या है, देखिए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये तो है जनरल पार्ट जो कि सभी के एग्जाम्स के अंदर आता है। मेन मैथमेटिक्स पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो है ना 20 मार्क्स का सारा कुछ आता है। जैसे ये भी 20 का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 20 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाता है टोटल 100 मार्क्स। और जो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव मार्क। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, अगर गलत है तो वो नंबर कट जाता है और 0.25 नेगेटिव मतलब माइनस और हो जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि आपने करेक्ट आंसर अगर आपको आता है वही टिक करना है, उसके बाद आगे चला जाना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे ही आपके पास मान लीजिए फर्स्ट रीजनिंग का सेक्शन खुल गया, तो इसके अंदर आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे तो वो 20 क्वेश्चन जब तक आप सबमिट नहीं कर देते पूरे कंप्लीट, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पोर्शन पे जा सकते हो। और जैसे ही 20 क्वेश्चन आपने सबमिट कर दिए, नेक्स्ट पोर्शन पे चले गई, तो बैक में आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए इसमें कट ऑफ इसलिए जो है बहुत कम जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो, कुछ क्वेश्चन आप सोचें कि लास्ट में करेंगे, बट वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इसीलिए जो इसकी जो है ना इसके मार्क्स जो जाते हैं, इसकी कट ऑफ जाती है बहुत ही जो है ना नीचे जाती है। इसीलिए तो ऐसे ही नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा। आप कोई भी पोर्शन पे स्विच नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास जनरल अवेयरनेस आया, आप सोचें कि अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे चले जाएं, वो नहीं होगा। रीजनिंग आया तो रीजनिंग करना पड़ेगा। अब जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हम जो जनरल अवेयरनेस के अंदर इसी के अंदर ही जीके आ जाती है और करंट आ जाती है, ठीक है, करंट अफेयर। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें कॉमन मैथ आता है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 20 के पहले भी खुलते हैं। उसके बाद जो है ना 20 मार्क्स के फिर 10 सेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, टोटल 20 मार्क्स के जो होते हैं ना 15 सेक्शन होते हैं हमारे पास। 15 सेक्शन को अगर मैं 20 से नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 सेक्शन तो वो हो गए, हाँ 10 सेक्शन वो हो गए। इसको अगर हम एक सेकंड, 10 सेक्शन 5 सेक्शन पहले वो हो गए, उसके बाद 5 सेक्शन 10 सेक्शन होते हैं टोटल। मैं जो है ना पीजीटी वाला सोच गया था, 10 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मेरे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 200 मेरे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 5 सेक्शन तो पहले आपके ये वाले आ गए, ये रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे के सारे। उसके बाद 5 सेक्शन आपके 20 मार्क्स के आएंगे मैथमेटिक्स पोर्शन से। अब मेन है हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन, उसको हमने कैसे देखना है, क्या क्या उसमें से आता है।
तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 9th 10th की, ठीक है। 9th 10th जो आप छोड़ के चले जाते हो, आपको लगता है कि ये पोर्शन तो नॉर्मल हम कर लेंगे, बट एग्ज़ाम के अंदर ये पोर्शन भी थोड़ा सा हाई लेवल का आता है। तो मैंने एक एक चीज़ इसमें डिस्कस की हुई है, आपकी 9th और 10th के एक एक जो है ना वीडियो बनाई हुई है हर चैप्टर के ऊपर, उसमें MCQ डिस्कस किया हुआ है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही 11th 12th की सारे चैप्टर, ऐसे ही ग्रेजुएशन के सारे चैप्टर। अभी मैं एप्लीकेशन का भी लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन में वो जाकर आप ले सकते हो, और जो है ना बढ़िया तरीके से उसका जो है ना आप वीडियो लेक्चर देख करके बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं पहले 9th 10th में। 9th 10th की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसे जो है ना कॉमन अलजेब्रा, इसे मैं मतलब ये ओब्लिक तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये एडिशन मान के चलता हूँ, ठीक है। कि कॉमन अलजेब्रा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मल सिंपल है, मान लीजिए किसी का यूनिट डिजिट निकालना है, किसी का रिमाइंडर निकालना है, कोई फैक्टोरियल में टर्म दी हुई है उसका निकालना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मैं बीच में ही मान के चल रहा हूँ इसके 9th 10th के और कॉमन अलजेब्रा के। तो इसमें से हम देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम मैंने सारे जब एनालिसिस किए, मैंने सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे समझो ये तब मैं आपको बता पा रहा हूँ जब मैंने सारे ये एग्ज़ाम सोल्यूशन करवा दिए हैं, टीएचटी मैथमेटिक्स और पीएचटी मैथमेटिक्स के। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख करके यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सारा चैप्टर वाइज, उसके बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब मैं बता पा रहा, आपको भी पता है यूट्यूब पर अभी तक ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं है जिसका कंप्लीट डीपली एनालिसिस किया गया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आते हैं 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन जो है हमारे पास 9th 10th और कॉमन अलजेब्रा से निकलकर मेरे सामने आते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर सारे के सारे देखे हैं, मेरे पास लिखे भी हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम मैंने कराया था आपको सितंबर 2018 टीएचटी मैथमेटिक्स का, उसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर भी मैंने लिखे हुए हैं 2, 3, 7, 16। उसके बाद फिर अगला पोर्शन आया था, फिर उसमें 6, 10, 9 ऐसे जो है ना 15, 16, 17 यहाँ पे लिखे हुए मैंने सारे, बट वो मैं सब कुछ नहीं दिखाना चाहूँगा, वो आप देख सकते हो। मतलब मेन है 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब मेरा लगभग 20% जो है ना पेपर वो 9th 10th और कॉमन अलजेब्रा से होता है। तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और आप सोच रहे हो सिर्फ 9th 10th की बुक्स पढ़ के ये कर लेंगे, तो वो नहीं होने वाला। आपको बढ़िया लेवल की वीडियोस देखनी पड़ेंगी या खुद से प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी MCQs वाली, ताकि आपको MCQs ही एग्ज़ाम के अंदर आने हैं। उसके बाद हम चलते हैं +1 +2 पे। अब +1 +2 का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि चैप्टर कौन कौन से हैं। अब ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं सिर्फ इसीलिए मैं अलग अलग ये बना रहा हूँ, DSSB टीएचटी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे मान लीजिए हरियाणा टीएचटी मैथमेटिक्स का, उसमें जो है ना सिर्फ 9th 10th लेवल तक ही पूछा जाता है, ठीक है। उसमें आगे ज़्यादा नहीं जाया जाता। अगर मैं DSSB की बात करूँ तो +1 +2 पूछा जाता है, और पीजीटी की अगर बात करें फिर भी +1 +2 पूछा जाता है। तो इसमें पीजीटी की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि कैसे इसमें कितने लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने चैप्टर पहले से लिख के रखे हुए हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये सारे चैप्टर की वीडियोज़ और भी वीडियोज़ काफ़ी सारी आती रहेंगी प्रैक्टिस की, तो एप्लीकेशन में मिलेंगी आपको मिशन DSSB में। लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, APG, PHP, हार्मोनिक हो गया ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन कम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, बाइनोमियल, डिटर्मिनेंट, ये सारे आप चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से और अगले जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी है, टेंजेंट है, नॉर्मल है। ये सारे के सारे चैप्टर देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कोऑर्डिनेट है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, एरिया अंडर द कर्व और सर्कल, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको जो है करने होते हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ODPD और रियल। अभी मैं इसके अंदर और भी स्पेसिफिक आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उस पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसके अंदर जैसे सेट हो गया, ठीक है, कुछ फंक्शन के टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि डोमेन निकालना, रेंज निकालना हो गया, रिलेशन से संबंधित आ जाते हैं, ठीक है, 1, 1 और 2 वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलाकर के ना, अगर हम देखें टीजीटी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, पीजीटी में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, टीजीटी में बात कर रहा हूँ
तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे मेरे 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये मैं मतलब 2-3 पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक में 4 भी आए थे एक बार, और एक में 6 भी आए थे, तो 5 से 6 मैं ले रहा हूँ। लोगरिथमिक वाले चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, यहाँ से मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। एपीजीपी की बात करूँ, यहाँ पे थोड़े से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन की बात करूँ मैं, 1 से 2 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ, तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिटर्मिनेंट के 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। और मैट्राइसिस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 ही क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से थोड़े से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 4 5 ले रहा हूँ मैं। हाइट एंड डिस्टेंस से अगर मैं बात करूँ, तो 1 से 2 ही क्वेश्चन हाइट एंड 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट में से मुझे 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों को मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, यहाँ से मुझे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, यहाँ से मुझे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 से 6, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से टेंजेंट और नॉर्मल से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें, मोनोटोनिसिटी हो गया और ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इन दोनों को मैं इकट्ठा ले रहा हूँ, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके थोड़े से 100 से ऊपर बन रहे होंगे, बट मिनिमम और मैक्सिमम मतलब एवरेज में ले रहा हूँ इन सब की, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल से अगर हम देखें, तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं हमारे को, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैंने जो नोटिस किया है, यहाँ 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हर किसी चैप्टर में। और हो सकता है कि कई बार कुछ चैप्टर ये जो ना मतलब मिस भी कर जाता है, ठीक है, तभी मैं 1 से 2 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ ना, यहाँ पे कई बार ये चैप्टर मिस भी कर जाता है, या 2 चैप्टर के कम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री प्लस में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलाकर के क्वेश्चन दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री प्लस में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन मिलाकर दे दिया। तो इसीलिए मैं ये वाले सारे आपको बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से अगर हम देखें, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये इसी के अंदर ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। प्लेन, सफियर और ये सारा स्ट्रेट लाइन, ये सारे, तो 3 4 5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हो सकता है। तो स्टैटिक्स से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम देखें स्टैटिक्स से, तो 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रोबेबिलिटी से अगर हम बात करें, तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, 3 से 4, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। और सर्कल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी जो है ना 2 से 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेफ स्कोर की भी, सारी चीज़ों की। तो लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करता हूँ। लीनियर अलजेब्रा में से काफ़ी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं इसके अंदर। लीनियर अलजेब्रा से अगर मैं देखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आए थे पिछले बार की। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें पीजीटी में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 8 से 10 क्वेश्चन, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रैंक हो गया, नलिटी हो गया, बेसिस डायमेंशन हो गया, ठीक है, वेक्टर स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें से देखने को मिलती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर कराऊंगा, ठीक है। वहाँ पे सारी आपको ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसके नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीज़ें उसकी मिलेंगी। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैं बात कर लेता हूँ। अब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैं मॉडर्न अलजेब्रा भी लिखता हूँ, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो यहाँ से हमारे को देखने को 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 क्वेश्चन ही इसमें देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट मॉडलो हो गया,
ठीक है, मॉडुलो से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि ना विल्सन थ्योरम हो गया, ठीक है, मैंने आपको कराई हुई है, विल्सन हो गया, फरमाट थ्योरम होगी, ठीक है, ऐसे ही चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होगी। इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें हो रहे हैं जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कराई थी। अभी रिंग और फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं अभी तक, ठीक है, और एग्ज़ाम है जैसे यूपी वगैरह के, उसमें पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको करवाऊँगा। बट जो प्रायोरिटी पे है मैं इसी को रख रहा हूँ जो अभी तक पूछा गया। ODPD में से भी पूछा जाता है, जैसे ODPD में से अभी तक अगर हम देखें ना तो 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। रियल की अगर मैं बात करूँ, रियल में भी 1 से 2 ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए रियल एनालिसिस में, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन है बस, इससे ऊपर नहीं है। तो ग्रेजुएशन का अगर हम पोर्शन देखें तो ग्रेजुएशन का लगभग मैं 20 से 25% पोर्शन मान के चलता हूँ। 20 से 25% पोर्शन जो है आपका ग्रेजुएशन से आता है। 75 आपका 9 से +2 तक का आता है। अगर हम देखें +2 का, ठीक है, अगर मैं वहीं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम देखा था तो सारे के सारे चैप्टर आपने देख लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के भी देख लिए, 11th 12th के भी सारे देख लिए। जैसे लगभग 36 चैप्टर है ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 35 है, कोई बात नहीं, लगभग 35 चैप्टर आपके जो बनते हैं। इसमें से अगर हम देखें 20% उसमें से ग्रेजुएशन का अगर हम देखें तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, प्लस में लीनियर अलजेब्रा हो गया, और प्लस में रियल, प्लस में जैसे ODE PDE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ 20% होगा ये ग्रेजुएशन का पोर्शन, अगर हम देखें तो लगभग 20 से 25% पूछा जा रहा है, ये 20% हो गया। लगभग हमारे पास अगर बचता है तो 60% बचता है। तो 60 से 65% जो सिलेबस है वो +1 +2 का आएगा, ठीक है। अभी तक के जो लेटेस्ट सारे एग्ज़ाम को देखा जाए तो सारे 2000 मैं मतलब ये 20 में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 20-21 के लिए बना रहा हूँ, और ये 2018 तक के लेटेस्ट एग्ज़ाम को देखा जाए तो 60 से 65% आपका जो है ना 11th 12th से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और देखा जाए 20% आपका जो है ना पूछा जा रहा है 9th 10th से, और ग्रेजुएशन का इससे पूछा जाए। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 100 अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन 90 पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन जो है ना हमारे पूछे गए थे उससे, जो उसकी पैडागोजिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वो अभी मैंने डिस्कस आपके साथ किया नहीं था। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, प्लस में मैथ या इसको बोलते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी से 10 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। मतलब कहने का है ज़्यादा पार्ट हमारा +1 +2 का पूछा जा रहा है, तो उस पर हमने ज़्यादा डिस्कस करनी है ये वाले सारे चैप्टर पे, ठीक है। ये अच्छे से डिटेल के अंदर हमने उसमें किए हुए हैं, और उसके अलावा और भी MCQs प्रैक्टिस जो है ना टाइम टू टाइम आती रहेगी आपकी। और कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है, ये आप जाके देख सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन पर। सारा आपको स्टोर टैब में जैसे ही जाएंगे ना आप स्टोर टैब में, उसमें जो है ना आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, कि आपको कितना स्कोर करना है। आप सेफ हो, आप मतलब जो लाइन है ना बॉर्डर लाइन से ऊपर माने जाओगे, और आपकी उम्मीद है कि आपके चांसेस हैं आप गवर्नमेंट जॉब जो है ले ही लोगे। तो देखिए अब इसके अंदर एकदम से ऐसे वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होने वाली हैं। लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 23/9/2018 को, 23 सितंबर 2018 को, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर करवाया हुआ है और एप्लीकेशन में भी कराया हुआ है। DSSB TGT मैथ, इसमें अगर हम देखें शॉर्ट लिस्ट सिर्फ 112 कैंडिडेट हुए थे, और देखिए काफ़ी सारी पोस्टें थी, ठीक है, और 112 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और 93 ने ई-डोजियर फिल किया था। ई-डोजियर क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसमें से 19 जो है कैंडिडेट थे जिन्होंने ई-डोजियर सेंड ही नहीं किया, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, पेंडिंग थे 7 कैंडिडेट, उनको बाद में मौका मिला था। अब हम बात करते हैं 7/2/2019 से 16/3/2019 तक टाइम दिया गया था इनको। मतलब एग्ज़ाम होता है सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, और 5 महीने। 5 महीने बाद उनको बोला गया कि हाँ भाई ये सेंड करो, मतलब कट ऑफ लगी। कट ऑफ क्या लगी? देखिए
सीट, ये सीट लिखा हुआ, मैंने ये कट ऑफ लिखा हुआ है, लिखाई के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। सीट लिखा हुआ अनरिजर्व्ड की 50 सीटें फिल हुई थी। OH PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड OH में और VH में कोई भी सीट फिल नहीं हुई, क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। क्वालिफाई एरिया क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। OBC में 4, SC में 18, ST में 0 और पेंडिंग 7 तो बचे ही रह गए। बाद में उनको बोला गया कि आप अपने ई डोजियर में जो भी खामियां हैं वो दोबारा से सबमिट कीजिए। कट ऑफ क्या लगी? 82.05, मतलब 82 नंबर जिसके थे वो अनरिजर्व्ड में जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ गया। मतलब जनरल कैटेगरी में 82 मार्क्स, मतलब टोटल है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ देखिए 82% मार्क्स, तो यहाँ पे 40% तो मार्क्स लेने ही लेने हैं। मतलब यहाँ देखिए क्वालिफाइंग एरिया क्या है कि जनरल को 40% मार्क्स लेने ही लेने हैं, और यहाँ पे 40% से थोड़ा सा ऊपर है, 40% 80 मार्क्स बनते हैं, तो यहाँ पे 82। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी मारामारी है। लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं आया था, नॉर्मल एग्ज़ाम आया था। दिक्कत कहाँ हुई? आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देते नहीं हो और कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल ही नहीं कराता आपके लिए, और हम करवा रहे हैं तो आप वहाँ भी देने में आनाकानी करते हो और सोचते हो हम तैयारी फुल कर रहे हैं। तैयारी आपकी जो है ना जज उसमें ही होगी जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दोगे मिशन DSSB में, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ये अवेलेबल मैंने कराई हुई है और फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस टाइप से बने। आपको पता चले कि नेगेटिव क्वेश्चन अगर आप मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, नेगेटिव मार्किंग के कारण हमारा मार्क्स जो है ना नीचे आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा, ये देखिए 40 से 50%, मतलब सेफ स्कोर की मैं बात करूँगा अभी, 40% वाला ही, मतलब 41% वाला ही जो है वो जॉब पा गया, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें दूसरे जो कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए, वो कहीं नीचे रुक गए और कुछ भी नहीं लगे। 76% इसकी गई थी, अगर मैं यहाँ पे रेड लाइन कर देता हूँ, और 81.41 गई थी OBC की कट ऑफ, और 60 मतलब कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और 73.32 ये मार्क्स आए थे टोटल। और टोटल मार्क्स, टोटल टाइम 120 मिनट होता है, और टोटल मार्क्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स जो होते हैं मेरे 200 होते हैं, 200 में से 82, मतलब कितना बुरा हाल है देख लो, ठीक है। और लोग धुरंधर बने हुए हैं कि हाँ हम कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने सारा डिस्कस किया कि क्या क्या आ रहा है। उसके बाद देखिए 40% OBC को, 35% SC ST को, 30% जनरल कोई भी काउंट होगा, मतलब दिल्ली का हो चाहे दिल्ली से बाहर का हो, हरियाणा पंजाब राजस्थान कहीं का भी, यूपी का हो चाहे। OBC और SC ST OBC जो है वो काउंट होगा दिल्ली का, और SC ST में भी थोड़ा सा होता है, वो देख लेना कि कैसे कैसे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक सर्टिफिकेट बनता है, तो वो काउंट हो सकते हैं। अदरवाइज ये दिल्ली के लिए है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 40% लेने होते हैं, सेकंड पेपर में 40%। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की तो 100 मार्क्स का होता है, अब अभी हमने देखा। सेकंड पेपर मैथमेटिक्स पोर्शन 100 मार्क्स का। ये दोनों पेपर अलग अलग दिन नहीं होते, एक ही दिन होते हैं, मतलब एक ही पेपर आपको 200 नंबर का मिलता है, ठीक है। एक ही टाइम में आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे में ये सारा पेपर करना होता है। ये भी कईयों के मन में भ्रांतियां हैं कि पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 में 40% मतलब 40 मार्क्स लेने आपको जरूरी है। 40 से ऊपर लो तो अच्छी बात है। अगर 40 मार्क्स नहीं आए फर्स्ट पेपर में, मतलब पहले जो रीजनिंग कॉमन ये अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला पेपर पार्ट 1, इसमें 40% नहीं आए 40 मार्क्स, तो आपका दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। चाहे उसमें 60 मार्क्स हैं, ठीक है, 60% मतलब, या 60 मार्क्स एक ही बात है, 100 नंबर का ये तो है। तो इसमें 40 और 40 मतलब 80 नंबर तो जरूरी है ही, और जिसने 82 ले लिया उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। देखो इसके अंदर कितने हैं। और अब मैं मान के चल रहा हूँ जो काफ़ी सारे बच्चे जो है मेरे पास भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अलग खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं एक सेफ स्कोर की हम बात करते हैं। एक सेकंड में आपको अगर नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, हम सेफ स्कोर की हम बात करते हैं उस पर कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। आपके लिए सेफ स्कोर, इसे हम ग्रीन में ही कर देते हैं क्योंकि सेफ है तो ग्रीन में होना चाहिए, ठीक है। सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए 40% की बात हो रही थी, मैं मान के चल रहा हूँ अभी 50%, ठीक है। 50% आपका सेफ स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ। तो 50% अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो 50% अब कितना हो गया आप देख लीजिए, 200
मार्क्स है उसका हमने 50% निकालना है। ठीक है, 20 से 20 गई तो 100 मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स हैं। ठीक है, ये मैंने निकाल के दिखा दिया। आप बोलोगे मैथ के स्टूडेंट हो और मैथ के टीचर हो, आप भी ऐसे करोगे तो सिंपल सी बात है, 200 मार्क्स का तो 50% 100 मार्क्स ही हुए ना। ठीक है, तो फिर भी मैं इसलिए बार बार ये लिख रहा हूँ क्योंकि माइंड में आपके बैठ जाए कि 100 मार्क्स तो अभी आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, अदरवाइज फिर वही बात है, फिर आप भी रह जाओगे। तो इसीलिए मैं वो प्रिपरेशन करा रहा हूँ एप्लीकेशन में, वो आप जो टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, चाहे आप कैसे भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अभी आने वाले टाइम में अभी हम अपलोड करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हर चैप्टर के 100+ क्वेश्चन होंगे और वो बेस्ट लेवल के होंगे, उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ DSSB, KVS, NVS, एस्टेट, जो भी है, यूपी, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, उनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। IIT, JEE मेंस, तो वो सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ठीक है, जो अभी तक वीडियो को देख रहा है वो जरूर वीडियो को लाइक और एक कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मतलब इतना सारा जो डाटा आपके लिए मैंने लिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मुझे नहीं लगता अभी कोई डाउट आपका रह गया होगा और बाकी कोई वीडियो देखने की जरूरत होगी। अब सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है कि आपने बस मार्क्स लेने हैं। आपको पता होना चाहिए हमें 100 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, और मेरी श्योरिटी कि 100 मार्क्स अगर आपने ले लिए, 50% अगर आपने मार्क्स ले लिए तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि क्या क्या आने वाला था आपका ये सारा, और जो हमने ये सारा डिस्कस किया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ और DSSB PGT का एनालिसिस करेंगे, और भी UP TGT PGT का भी कर चुका हूँ मैं। ऐसे ही सारे जो है ना स्टेट लेवल का मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, KVS NVS का भी, कि उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, उसमें कितने मार्क्स आपको लेने हैं, सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।